Assalamualaikum and hello everyone. Here is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture, I am going to discuss the fourth type of computer hardware, which is memory. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर हार्डवेयर की थर्ड टाइप को डिस्कस किया था, जिसका नेम सिस्टम यूनिट था। हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम यूनिट के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं और उन कंपोनेंट्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, जिसका नेम मदरबोर्ड है, जिसको बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी हमने कहा, जिसको एम बोर्ड, जिसको सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, उसको डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्यूटर हार्डवेयर की फोर्थ टाइप पे है, जिसका नेम मेमोरी है। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। आप समझ तो गए होंगे कि अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो अभी कर लें, कोई इशू नहीं है, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की फोर्थ टाइप को, जिसका नेम क्या है? मेमोरी। मेमोरी क्या है? जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जैसी होती है ये मेमोरी। कंप्यूटर का जो ये कंपोनेंट है ना, मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन का ये जो ऑर्गन है ना, जिसका नेम ब्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये काम क्या करती है? ये इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करती है? ये डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। कौन? मेमोरी। ये सिर्फ डेटा को नहीं स्टोर करती, बल्कि साथ साथ उस डेटा पे जो प्रोसेसिंग होने के लिए इंस्ट्रक्शंस यूजर देता है, यूजर कौन? आप और मैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, वो भी यहाँ पे स्टोर की जाती हैं। किस में? इस स्पेस में। और इस स्पेस का नेम क्या है? मेमोरी है। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोरेज स्पेस। ठीक है, ये एक स्टोरेज स्पेस है वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड। जहां पे क्या किया जाता है? यहां पे डेटा प्रोसेस भी किया जाता है। एक बात याद रहे, सिर्फ डेटा की स्टोरेज के लिए ये यूज नहीं होती मेमोरी, बल्कि डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए भी हमें कोई ना कोई मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ती है, स्टोरेज स्पेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। हमने कहा डेटा जो प्रोसेस होना है वो भी कहाँ पे होना है? उसको भी कोई ना कोई स्टोरेज स्पेस चाहिए, उसको भी कोई ना कोई जगह चाहिए। वो कहाँ पे होती है जगह? वो स्पेस कहाँ पे होती है? वो मेमोरी पे होती है। वो डेटा जब प्रोसेस हो रहा होगा, उस डेटा पे प्रोसेसिंग करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत पड़ेगी, और वो इंस्ट्रक्शंस भी कहाँ पे स्टोर होती हैं? इस स्पेस पे, इस स्टोरेज स्पेस पे, जिसका नेम क्या है? मेमोरी है। समझ लगी? हम लोगों ने क्या कहा? ये जो मेमोरी है ना, ये सिर्फ डेटा नहीं स्टोर करती, बल्कि ये इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर कर रही होती है। जो यूजर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, ये उसको भी स्टोर करती है। होप सो आपको समझ लगी होगी डेफिनेशन की। इसके बाद जो ये मेमोरी है ना, अगर हम इसकी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ना, तो इसको फिजिकल ऑर्गेनाइज इस वे में किया जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया जाता है, या ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको सेल कहते हैं। और हर सेल एक एक बिट, 1 बिट को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। 1 बिट मीन टू से 0 और 1। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसे होती है मेमोरी की? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी इस तरह होती है कि लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेल में इसको डिवाइड कर लिया जाता है, और हर जो सेल है वो एक बिट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। मेमोरी को फिजिकली ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ ना लॉजिकली ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। लॉजिकली ऑर्गेनाइज किस तरह किया जाता है कि इसमें ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं। उन ग्रुप ऑफ बिट्स को वर्ड्स कहा जाता है, और उन ग्रुप ऑफ बिट्स या वर्ड्स को हम कोई ना कोई एड्रेस भी साइन कर देते हैं। उसका एड्रेस कैसे साइन करते हैं? पहला जो बिट होगा उसको 0, और जो लास्ट वाला बिट होगा उसको एड्रेस मेमोरी साइज -1 साइन किया जाएगा। लेट्स सपोज अगर मेमोरी का साइज n है, तो उसको लास्ट वाला जो बिट होगा, जो लास्ट वाला उसका सेल होगा, उसका जो एड्रेस होगा वो n-1 होगा। 0 से स्टार्ट होगा पहला सेल, उसका पहले सेल का एड्रेस होगा 0, और लास्ट वाला जो सेल होगा उसका जो एड्रेस होगा वो n-1 होता है। मेमोरी को प्राइमरीली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे प्राइमरी मेमोरी है, सेकंड 1 पे कैशे मेमोरी है, थर्ड 1 पे सेकेंडरी मेमोरी है। हम इस लेक्चर में इनकी डिटेल नहीं देखेंगे, आने वाले लेक्चर में हर टाइप की हम डिटेल और डिस्कशन में चलते जाएंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन कि कौन सी टाइप में कौन कौन सी कैटेगरी या कौन कौन सी सब टाइप्स आती हैं, इस लेक्चर में सिर्फ हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है, प्राइमरी मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है। इसकी फर्दर 2 टाइप है, प्राइमरी मेमोरी ऑफ 2 टाइप्स।
नंबर 1 रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड वन पे रोम है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम ऑफ टू टाइप फर्दर, SRAM एंड DRAM। SRAM स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद DRAM है, DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। उसके बाद जो रोम है उसकी फर्दर टू टाइप है, PROM, उसके बाद EPROM, ठीक है। PROM का मतलब क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद EPROM है, इसका क्या मतलब है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या चीज है, इसमें क्या काम होता है, हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल से देख लेंगे, कंफ्यूज मत होइए या टेंशन ना लीजिए। उसके बाद EPROM को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे EEPROM, EEPROM, इसका क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रिपीट कर रहा हूं, नोट करिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। उसके बाद UVEPROM है, ये क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास ये सारी की सारी क्या है, टेम्परेरी मेमोरीज है। ये कैसे काम करती है हम आने वाले लेक्चर्स में इसको डिटेल से देख लेंगे, ओके। टेम्परेरी मेमोरी का क्या मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे, इसमें जितना भी डेटा होगा वो सारे का सारा डेटा रेज हो जाएगा। उसके बाद कैशे मेमोरी है, हम इसको भी देखेंगे, अगला हमारा लेक्चर कैशे मेमोरी पे इंशाल्लाह होगा। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी की फर्दर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। उसके बाद लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है डिस्क ड्राइव की, वो SSD है, सॉलिड स्टेट डिस्क। उसके बाद FDD भी है। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क है, जिसमें CD, DVD, BRD, उसके बाद HVD यूज हो रहे हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आती हैं, USB मेमोरी स्टिक आती हैं, जिसको आप फ्लैश मेमोरी भी देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उसके बाद एटसेट्रा, ये जो सॉलिड स्टेट है इसमें और भी डिफरेंट काइंड की मेमोरीज होती हैं। हमारा जो ये लेक्चर था ना, ये इसमें बताने का मकसद ये था कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की डेफिनेशन क्या है, मेमोरी किसको कहा जाता है, और मेमोरी की डिफरेंट क्लासिफिकेशन को बताना था इस लेक्चर में। और इन सारी क्लासिफिकेशन को, इन सारी टाइप और सब टाइप्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस करते जाएंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, किस तरह काम करती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वो किस तरह काम करती है, कैशे मेमोरी क्या है, वो किस तरह काम करती है। अभी ये समझ लीजिए, टेम्परेरी मेमोरी वो वाली मेमोरी है कि जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो कंप्यूटर में जितना भी काम हो रहा होता है, जितना भी डेटा या इंस्ट्रक्शन प्राइमरी मेमोरी पे या टेम्परेरी मेमोरी पे पड़ी होती है, वो सारी की सारी रेज हो जाती है। टेम्परेरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी वो फ्री हो जाती है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसको परमानेंट मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि इसमें जितना भी डेटा या जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम स्टोर किए हैं हमने, वो परमानेंटली स्टोर रहते हैं, चाहे आप लैपटॉप या कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें, ओके। तो हमारा ये वाला लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मेमोरी के बारे में। हम आने वाले लेक्चर में इसकी डिस्कशन में चलते जाएंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।